आलोचना करेंगे कि पुराण का महिमा क्या है। ये पठन्ति पुराणानि शृण्वन्ति च समाहितः प्रत्यक्षरं लभन्त्यन्ते कपिलादानजं फलं। शपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। ये शृण्वन्ति पुराणानि कोटिजन्मार्जितं खलो पापजातं तु ते हित्वा गच्छन्ति हरिमंदिरम। जो मानव समाहित चित्त होकर पुराण का पठन और श्रवण करते हैं उन्हें प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा पुराण श्रुत के कोटि जन्मकृत पाप जात नष्ट हो जाते हैं और वे भगवत पाद का प्राप्त करते हैं। यथा पापाति पुयन्ते भगाः द्वारी विगाहनात् तथा पुराण सर्वशास्त्राणां दुरितान् विनयासयम्। जिस प्रकार गंगा जल से स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार पुराण का श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ कर्म क्रिया वेदाः श्रुति वेदो गृहाश्रमे। श्रुति वेद क्रिया वेदाः पुराणेषु प्रतिष्ठितः। पुराण पुरुषाच्चातं यथेदं जगदद्भुतं यथेदं वाङ्मयजातं पुराणेभ्यो न संशयः। न वेदे ग्रह संसारे न वृद्धि कालबोधिनी नीति वृद्धि क्षयो वापि पर्वग्रह विनिर्णयः। इतिहास पुराण के व्युपकृत पापः यन्न दृष्टो हि देवो सत्कर्ली प्रभुतो गतः अभयो यन्न दृष्टम ही तत्पुरोणे प्रयीयते। यज्ञ एवं कर्मकांड के लिए वेद प्रमाण है, गृहस्थ के लिए श्रुतियाँ ही प्रमाण है, किंतु वेद और श्रुति शास्त्र धर्मशास्त्र दोनों ही सम्यक रूप से पुराण में प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मा की यह अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ है, वैसे ही संपूर्ण संस्कार का वर्ष समय साहित्य पुराण से उत्पन्न है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेदों में स्थित नक्षत्र आदि काल निर्णय और ग्रह समाचार की युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों में वृद्धि, क्षयपर्व, ग्रहण आदि का निर्णय भी उनकी नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराण के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं है वे सब स्मृतियों में और बातें इन दोनों में वितलित है, पुराण को द्वारा ज्ञात होती हैं। श्रुते स्मृति तु नेत्रे द्वै पुराणं हृदय स्मृतं। श्रुति स्मृतिव्यां हितोद्धं काणयादेकया विना। पुराण निहिताद् वृक्षोऽन्यान् कानाद्धाम् अपूर्वरो। श्रुते श्रुत्योदितो धर्मः पुराणे परिगीतये। यस्य धर्मेऽस्ति जिज्ञासा यस्य पापाद् भयं महत्। सोऽव्यानि पुराणानि सर्वमूलानि नेतव्यम्। चतुर्दश विद्यांसु पुराणं दीपोत्तमः। अंधोऽपि न शतालोकान् संसाराब्धौ क्वचित् पतेत्। विद्याओं के श्रुति स्मृति ये दो नेत्र हैं, पुराण हृदय हैं। इनमें से जिसे श्रुति स्मृति में से किसी एक का ज्ञान हेती है वह काना दोनों के ज्ञान में हीन गंधा है, हेतु पुराण रूपी विद्या से हीन है। वह तो हृदयहीन या शून्य होने के कारण इन दोनों में भी निकृष्ट हैं। श्रुति तथा स्मृतियों में कहा गया है, धर्म पुराण में प्रतिपादित हैं, जिनके धर्म में जिज्ञासा या रुचि और जो पापों से डरता हो उसे पुराण का श्रवण करना चाहिए, जो कि वे ही धर्मशूल कहे जाते हैं। 14 विद्याओं के पुराण विद्या ही उत्तम दिव्य हैं। इसमें आलोक प्रकाश के स्थित अंधा भी संसार सामर के कभी
गिरता है। ब्राह्मणं च पुरस्कृत्य ब्राह्मणेन च कीर्तितं पुराणं शृणुया नित्यं महापापपदानलं पुराणं सर्वतीर्थेषु तिथ्यं चाधिकमुच्यते यस्येकपास्त्रयावृद्ध्यै रविते प्रसितेदपि यथा सूर्यप्रभुत्वाका प्रकाशया चरेद्भरिः सर्वेषां जगतामेव हरिणान्निलोको भवेत् यथिषान्द्रं रगत्ताय पुराणमवये हरिं विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनः परम् तस्माद्यदि हरेत् प्रीत्यै हृत्पादै धीयते मतिः श्रोतव्यमनिशं भूमि पुराणं कुरु पूर्णितः विष्णुभक्तेषु शान्तेन श्रोतव्यमतिदुर्लभं पुराणाव्याख्यानमला ममलीकरणं परं यस्मिन् वेदार्थमाहृत्य हरिणां व्यासरूपिणां पुराणं निर्मितं विप्र तस्मात् तत्परो भवेत् पुराण के निर्मितो धर्मे धर्म के वेशो भवात् तस्मात् कृत्तिपुराणो हि श्रुतिविष्णोर्भवेद्विधिः साक्षान् स्वयं हरि विप्र पुराणं च तथाविधम् एतयोः संगमासाद्य हरिरेव भवेन्नरः। ब्राह्मण के सांख्य में ब्राह्मण के मुख से कहे हुए पुराण का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण महापाप के वन को जलाने के लिए दाबालो के समान के पुराण का समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। पुराण ग्रंथ के एक पाद चतुर्पाद के श्रवण से ही श्रीहरि प्रसन्न होता है। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को प्रसाद तथा देखने की शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य का शरीर धारण करने के आकाश में विचरत हैं, उसी कारण पुराण स्वरूप श्रीहरि संपूर्ण भूतों के अंतः करने से ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ये इस जगत में विचरत हैं। पुराण सबसे बढ़कर पवित्रता का साधन अंतः यदि भगवान के प्रसन्न करने का मन के संकल्प हो तो यत्ते पुरुषों को निरंतर श्री विष्णु के अंगभूत पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण की कथा अत्यंत दुर्लभ और स्वरूप से ही निर्मल है तथा अंतकरण से निर्मल बना के सबसे उत्कृष्ट आसाधन अतः विष्णु भक्त पुराण के शांत भाव से श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण व्यास रूपी भगवान श्रीहरि वेदार्थ का संग्रह करने से पुराण की रचना की है, इसलिए उसके श्रवण और अध्ययन से तत्पर रहता है चाहिए। पुराण में धर्म के स्वरूप का निश्चय किया गया है। जो धर्म साक्षात श्री विष्णु का विग्रह है अतः विद्वान पुरुष पुराण श्रवण करने विष्णु ही जो जाता है ब्राह्मण स्वरूप श्रीहरि का स्वरूप है और पुराण भी ऐसा ही माना गया है। इन दोनों का संग पाकर मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। श्री हरिनारायण।